हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो त्रिकोणमिति का ही टॉपिक होगा। इस पर 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। इससे पहले भी ये चैप्टर कई बार पढ़ाया जा चुका है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसमें सभी साथियों को लगभग में, सभी की बात नहीं करेंगे बट लगभग में साथियों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना भाई। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं पूरी कोशिश अपनी करूँगा आपको समझाने की, और आप भी पूरी कोशिश करना कि मैं अच्छे से समझ पाऊँ। ठीक है ना भाई। देखिए, इस टाइम बात करने से कोई मतलब नहीं है। बात करने में सबको अच्छा लगता है, बात एक दूसरे से करना सबको पसंद है। बट दोस्तों, हम बात तब करें ना जब हम एकदम फ्री हों। इस टाइम आपके पेपर बिल्कुल सर पे हैं। आप केवल स्टडी पर फोकस करिए, बाकी बातें आप बाद में भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से नंबर आदान प्रदान कर लेना और दिन भर लगे रहना, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बट इस टाइम आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि केवल पढ़ाई कीजिए, बस बाकी के काम बंद करिए। ठीक है ना भाई। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बता दूँ, कई साथी जो हैं हमारे रेगुलर पूछते हैं, डेली पूछते हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर की भी क्लास आप दीजिए। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बताया दे रहा हूँ भाई। अगर आप सेकंड सेमेस्टर की क्लासें देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए। 115 क्लासें मैंने मैथ की सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई थी, आप वह देख सकते हो। या फिर आप और लिंक शेयर की जाती हैं जो इस टाइम सेकंड सेमेस्टर की क्लासें बताई जा रही हैं, तो आप उनसे भी देख सकते हो। दोनों वीडियो देखकर आप कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चनों के साथ। पहले क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है और अच्छे से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों ये है, आपके सामने एक ना त्रिभुज बनाया गया है। एक आपके सामने आकृति बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है ए बी और सी। ए बी और सी आपकी एक आकृति बनाई गई है। ए बी की वैल्यू दिया है 24, ए बी की वैल्यू 24 और बी सी की वैल्यू 7 दिया, 24 और 7। तो आपसे पूछा है 2 क्वेश्चन आपसे कौन कौन पूछा है। पहले तो पूछा आपको साइन ए और कॉस सी, साइन ए और कॉस सी। और सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछे हैं साइन सी और कॉस ए की वैल्यू। ये 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो इसकी कोशिश करो लगाने की, क्या आएगा आंसर वो आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करनी है। भाई देखो, एंगल हमारा क्या है, ये है एंगल, ये है। हमने 90 डिग्री, ये है क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने ये कर्ड हो जाएगी। ये हमारा एंगल इसको लिया तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम तीसरी साइड निकालेंगे। तीसरी साइड हम किससे निकालते हैं, हमें पता है सर कि कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। या आपको सीधे याद होना चाहिए 7, 24, 25, ये क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है ना। देखो लंब कितना है 24, तो 24 का वर्ग यहाँ पर लिखेंगे, 24 का वर्ग प्लस आधार 7 तो 7 का वर्ग। 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। तो आप देखोगे 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1 12 5 1 6 625। और ये कर्ड स्क्वायर बराबर चल रहा था। तो कर्ड बराबर क्या आ जाएगा, कर्ड बराबर रूट के अंदर 625 आ जाएगा ना। और 625 का मतलब कितना, 25। 625 का मतलब 25, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अगर ये 25 है तो हम फटाफट से मान बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए। अब देखो दोस्तों, साइन ए है ना, हमको एंगल ए को लेना है। तो एंगल ए को लेंगे, हम इसको एंगल लेंगे क्योंकि हमने बताया था जिसको एंगल कहा गया क्वेश्चन में हम उसी को लेंगे। साइन ए, अगर साइन ए को एंगल लेंगे तो ये हमारा लंब बन जाएगा और ये हमारा आधार बन जाएगा। और साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे में कर्ड होता है। अब एक चीज़ आप बताओ, लंब आपकी कितनी है, एंगल आपने ए को लिया तो लंब है 7, कर्ड है 25। तो आंसर क्या आएगा, 7 बटे में 25। ये पहला आंसर आपका हो गया। ओके ना। इसी में आपको कॉस सी की वैल्यू बताना है, कॉस सी। अब एंगल आप किसको लोगे, सी को लोगे ना, एंगल सी को लोगे। हमने एंगल सी को लेंगे हम, तो ये हमारी लंब बन जाएगी, ये हमारी आधार बन जाएगी, ये हमारी, देखिए कर्ण भुजा स्थिर रहती है, वो नहीं बदलती। बाकी एंगल के अकॉर्डिंग हमारा लंब और आधार बदलता रहता है। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ड होता है ना। आधार क्या है, एंगल आपने सी को लिया है, ये देखो सी को, तो आधार 7 हो जाएगा, कर्ड 25 हो जाएगा। तो यह भी क्या आएगा, 7 बटे में 25 आ जाएगा।
साइन ए और कॉस सी पता चल गया। ऐसे आप दोस्तों यहाँ पर साइन सी की वैल्यू पता करोगे, सेकंड नंबर लगाइए, साइन सी की वैल्यू पता करोगे तो साइन थीटा बराबर भाई लंब बटे कर्ण ही होगा। रेशियो तो बदलता नहीं, एंगल बदलेगा। एंगल आप सी को लोगे तो लंब हो जाएगा 24, कर्ण हो जाएगा 25, तो 24/25 आ जाएगा। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा भाई 24/25 आ जाएगा। ऐसे आप कॉस थीटा की, कॉस किसकी भाई, कॉस ए का मान निकालोगे। कॉस थीटा का अनुपात तो आधार बटे कर्ण ही रहने वाला, उसमें तो चेंज नहीं होगा। एंगल आप ए को लोगे तो आधार हो जाएगा 7, आधार 7 और कर्ण कितना है 25, तो 7/25 आ जाएगा। 7/25 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ चुके हो ना। कॉस ए भाई देखो, एंगल मैंने किसको लिया, ए को लिया ना, एंगल ए को लिया तो लंब ये हो जाएगा 7, तो हमने क्या कर दिया, सॉरी गलत हो गया, 24 होगा भाई, है ना। लंब देखो ये 24 होगा हमारा, ये 24 होगा, क्योंकि एंगल ये लेंगे ना तो ये तो लंब हो जाएगा, बेस तो हमारा 24 बचेगा, तो बेस के स्थान पर मैंने 24 रख दिया और क्या है कर्ण के स्थान पर 25 रख दिया, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नोट करिए, फिर अगले पे पहुंचते हैं, इसको नोट कीजिए भाई। फिर अगला बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको लगाने की कोशिश करना, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेसिक से प्रश्न है, इसमें किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उनका कंसेप्ट क्लियर है तो वो प्रश्न लगा पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, ऐसा ही प्रश्न है, उसमें क्या पूछे है ज़रा उसको समझते हैं। इसमें भी आपको एक क्या दिया गया, आकृति दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति दिया गया है ऐसे करके PQR, ये आपको है P, ये है दोस्तों Q, ये है आपकी R, और लंबाई दिया गया है PR, इसकी दिया गया है 13 और ये दिया गया आपको 12। तो ये आपको पता करनी है। और आपसे प्रश्न क्या पूछे है, प्रश्न पूछे है दोस्तों आपसे कि साइन ए, tan A दोस्तों, tan A, साइन नहीं है tan A, tan A और क्या पूछे है भाई cot R का मान। tan A और cot R की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। tan A और cot R की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। PQR ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपको पता है कि एंगल जो Q है वो क्या है, एक 90 डिग्री है और 90 डिग्री के जस्ट सामने भुजा कर्ण हो जाएगी। ये 90 अंश के दोस्तों ठीक सामने भुजा जो होगी वो हमेशा कर्ण होती है। और एंगल देखो, अब आप यहाँ से अगर यहाँ पर देखोगे tan A, tan एंगल किसको मानोगे दोस्तों, tan, सॉरी ये tan P है भाई, ठीक है ना। कितना मिसप्रिंट हो रहा है आज तो दिमाग खराब हो रहा। tan P है, ये क्या है tan P और cot R की वैल्यू आपको बताना है। समझिए यहाँ पर tan P, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आप चेक कर सकते हो किससे सर, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से चेक करोगे, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, आप इसके नीचे लंब बटे आधार लिखोगे, क्लियर। कॉट और इसका उल्टा हो जाएगा भाई, लंब tan का उल्टा है तो कॉट होता है, लंब बटे आधार है तो आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, है ना। अब इसकी फटाफट से हम लोग वैल्यू बता देंगे एंगल के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं बेस। तो ये कितना आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर करोगे 13 का स्क्वायर, भाई हम तीसरी साइड ऐसे ही तो पता करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर ने QR का स्क्वायर, है ना। तो 13 का स्क्वायर 169, ये 12 का इधर आ जाएगा 144 माइनस में आ जाएगा और ये आपका बच गया QR। तो ये आ जाएगा कितना, 9 में से 4 जाएगा 5 और भाई 16 में से 14 जाएगा 2, 25। ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर अगर हम हटा देंगे दोस्तों तो स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा, यानी QR कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 25 का मतलब 5 आ जाएगा। वैसे 5 12 13 आपका ट्रिपलेट भी होता है जो कि आपको पता होगा। तो अब यहाँ से आप उत्तर बताओगे। एंगल किसको लोगे दोस्तों, P को लोगे, एंगल हम P को लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 12, तो आधार लंब कितना है भाई 5, 5/12 उत्तर आ जाएगा, 5/12 आ गया। देखो P, एंगल P को लिया तो लंब क्या हो जाएगा 5, एंगल के सामने की भुजा लंब तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12 तो 5/12। ऐसे कॉट आधार बटे लंब, लेकिन अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल अब हम किसको लेंगे, R को लेंगे। अब हम एंगल R को लेंगे, अगर हम एंगल R को ले रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा ना, लंब 12 हो जाएगा और आधार दोस्तों क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि एंगल R को लिया तो आधार बटे लंब है यानी 5/12 उत्तर आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, तो 5/12 उत्तर आ गया। दोनों उत्तर हमारे सेम हैं क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नोट करिए। आगे पहुँचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या नंबर 3 पर आज मैंने 2-3 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव लिए हैं, तो वो आपको समझना है। साफ करें भाई इसको। चलिए, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, 3 होगा। 2 हो चुके हैं, सब लोग समझ चुके होंगे, बिल्कुल बेसिक से प्रश्न मैं करा पा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और ज़रा समझिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा। ये कह रहा है कि सर यदि कॉट और कितना कॉट, 15 कॉट, यदि 15 कॉट ए बराबर के 8, तो आपसे दोस्तों पूछे क्या है, साइन ए कामा सेक ए का मान। साइन ए और कामा लगा है सेक ए का मान, ये मान बताना है। 15 कॉट ए, यहाँ ए है बराबर 8 है, तो अब अगर यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा इस तरफ बढ़ा के लिख रहा हूँ। ये ऐसे है 15 और यहाँ पर क्या है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपको बताना है। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी क्योंकि मैंने बता रखा है कि अगर 2a लिखा है बराबर में 8 लिखा है, तो अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 8/2 आ जाएगा। तो वही काम आप यहाँ पर भी कर लीजिए। यहाँ अगर दोस्तों वो काम करोगे आप, तो मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, केवल छोटी सी बात पूछूंगा कि कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। कॉट ए की वैल्यू, कॉट 8 तो उधर सर था ही, 15 गुणे से चला आएगा बटे में, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, tan का अपोजिट होता है। अगर लाल बटे कक्का से चेक करोगे तो बताओ tan होता है लंब बटे आधार, तो इसका उल्टा आधार बटे लंब हो जाएगा ना। आधार बटे में लंब, यानी अगर आधार 8 है तो लंब कितना होगा, 15 होगा। बेसिक सी बात है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि सर तीसरी साइड मेरे को नहीं पता है, हमको आधार और लंब पता, तो तीसरी साइड पता करने के लिए सीधा फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पाइथागोरस प्रमेय है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। लंब कितना है दोस्तों, लंब कितना है 15, तो 15 लिख लेंगे यहाँ, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5 225, 8 का होता है 64, तो 5 4 हो गया 9, 6 2 कितना हो गया 8, और ये कितना बचा 289। ठीक है ना। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर कितना बच गया 289, कर्ण बराबर 289। अब कई साथियों को प्रॉब्लम होगी, क्या ये हमारा पूर्ण वर्ग है, क्या ये हमारा पूर्ण वर्ग है। तो भाई देखो, अगर याद है तो आप ऐसे बता सकते हो, अगर नहीं याद है तो आप 289 के क्या करिए, वर्गमूल निकाल के चेक कर लीजिए। मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले ही बताया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, 1 बचा 189 हो गया। कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा भाई, 7 बार जाएगा, 7 बार। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, कहने का मतलब कितने का वर्ग है, 17 का वर्ग है। तो सीधी बात, जहाँ पर रूट 289 लिखा, कितना लिखेंगे 17 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, इस साइड जो ये आधार लंब, ये कर्ण हो जाएगा ना, कर्ण। ये कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 17 आ जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है सर, केवल उत्तर बताना है, उत्तर बताना है ना। तो उसके लिए अगर आप ऐसे नहीं बता सकते हो, अगर आपका कॉमन सेंस अच्छा काम कर रहा है तो आप ऐसे बता दोगे, अदरवाइज आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, आपने इसको नाम दिया ए बी और सी। ए बी तो आपका क्या है 90 डिग्री है, तो ए देखो ए और ए सब में ए है ना, तो ए हमने एंगल माना, एंगल ए माना। तो जब एंगल ए माना तो एंगल की ये सामने वाली भुजा लंब होगी, और लंब दिया कितना है 15 दिया है, आधार कितना होगा 8 होगा, और कर्ण कितना निकाले हो, कर्ण निकाले हो 17। भाई 8 15 17 ही तो ट्रिपलेट होता है। तो आप यहाँ पर देखो साइन ए की वैल्यू बताना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, यहाँ लोगे तो लंब 15 हो गया, कर्ण कितना 17, तो 15/17 उत्तर आ जाएगा। ऐसे अगर आप सेक ए की वैल्यू निकालोगे तो सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है,
कॉस का अपोजिट सेक होता है ना। अगर मैं कॉस की बात करूं तो आधार बटे कर्ण होता है, ये कॉस होता है। इसका अपोजिट कर दोगे यानी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये क्या हो जाएगा, ये सेक की वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यहाँ कॉस आता है ना, यानी आधार बटे कर्ण, ये कॉस है। और कॉस का अपोजिट चेक होता है यानी कर्ण बटे आधार होगा ना, कर्ण बटे आधार। और कर्ण कितना है, एंगल तो ए ही ले रहे हैं, कर्ण हमारी 17 है, आधार है 8, तो 17/8 ये आंसर है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। क्लियर ना, नोट कीजिए दोस्तों, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 13/12, 13/12, तो आपसे शेष त्रिकोणमिति अनुपात पूछे हैं। शेष अनुपात बताओ, एक अनुपात दे के आपको 5 अनुपात पूछे हैं। आप इजीली बता सकते हो, आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि सर यहाँ पर देखिए कि अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा यानी साइन थीटा हो जाएगा, ओके, फिर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है सर, फिर टैन थीटा हो जाएगा, हाँ, उसके बाद टैन के बाद कॉशेक आता है, कॉशेक थीटा, कॉशेक के बाद सेक थीटा, और सेक के बाद कॉट तो हमें दिया ही है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। टैन थीटा क्या होता है भाई, टैन थीटा, तो टैन थीटा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। टैन थीटा आपका क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। कौशिक साइन का अपोजिट होता है, तो कौशिक अगर साइन का अपोजिट करोगे तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। ऐसे सेक कॉस का अपोजिट होता है, कॉस है आपका आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। अब यहाँ से आप तुरंत उत्तर निकालोगे, लेकिन कब, जब आपको तीनों साइडें पता होंगी। 2 साइडें पता हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, देखो भाई, सेक थीटा हमें दिया गया है तो कॉट हम निकालेंगे, ये सेक दिया गया यानी सेक की वैल्यू दिया गया है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आपको दिया गया। तो हम यहाँ से दोस्तों बात कर लेते हैं कि सेक थीटा बराबर ये जो 13/12 दोस्तों दिया गया है ना, ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू दिया गया, कर्ण बटे आधार की, k/a की, और ये k/a की वैल्यू दिया गया। k अगर आपका कर्ण अगर 13 है तो आधार आपका कितना है, 12 है, तो लंब कितना हो जाएगा। अभी यही रेशियो मैंने बताया है, क्या होता है, 5, 12, 13, 5, 12, 13। चाहो तो फिर से निकाल कर चेक कर सकते हो, जो लंब आएगा वो 5 आएगा, चाहो तो निकाल कर चेक कर सकते हो। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, l का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, है ना। 13 का स्क्वायर 159 होता है, 12 का 144 माइनस में आ जाएगा, और बराबर के l स्क्वायर, तो ये कितना बचेगा, 25 बचेगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा l, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और l क्या है आपका, एक लंब है, l लंब है। हमको इसमें चित्र बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थीटा दिया गया तो थीटा हम किसी को मानेंगे, मान तो सेम ही आएगा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है दोस्तों, लंब आया है 5, तो हम 5 लिख देंगे, और कर्ण कितना है 13, तो 5/13 उत्तर आ गया पहले का। ऐसे अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं तो कॉस थीटा आपका है क्या, आधार बटे कर्ण है ना, आधार दोस्तों कितना है 12, कर्ण है 13, तो 12/13 उत्तर हो जाएगा, 12/13 उत्तर हो गया, ठीक है ना। ऐसे में पूछूं टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो टैन थीटा क्या होता है, बेसिकली टैन थीटा आपका यहाँ लिखा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब दोस्तों कितना आया 5, आधार आया 12, तो 5/12 उत्तर हो गया, 5/12। और ऐसे कॉसेक का कैसे पता करोगे, कॉसेक का इसका अपोजिट कर दोगे, साइन का अपोजिट, तो सीधे 13/5 आ जाएगा, क्योंकि ये लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब, और सेक आपको दिया गया है तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे कॉट को निकालेंगे। कॉट क्या हो जाएगा, टैन का अपोजिट हो जाएगा, टैन का अपोजिट कॉट होगा ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन का अपोजिट, टैन कितना है, टैन निकाले हो 5/12, तो ये 12/5 उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में, नोट कर लीजिए, आगे पहुँचते हैं।
इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे प्रश्न है, आगे का प्रश्न जो होगा वो होगा 5 नंबर। आगे पहुंचते हैं भाई। आगे जो प्रश्न होगा वो होगा हमारा 5 नंबर। यहाँ तक की बात सभी की समझ में आई होगी। कोई साथी ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है ना, वो कमेंट करके पूछ सकता है। ये बात समझ गए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे पहुंचते हैं। आगे जो होगा सर 5 नंबर प्रश्न। आगे क्या होगा, 5 नंबर प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि यदि, ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न, लेकिन समझना है। यदि कोण ए और कोण बी आपके न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी आपके न्यून कोण हो और आगे दिया गया है कि कॉस ए बराबर किसके हो, कॉस बी के। कॉस ए कॉस बी के बराबर हो तो आपको सिद्ध करना है दोस्तों, प्रूव करना है इस प्रश्न में। तो आपको सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करो कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के बराबर होगा। एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ये आपको सिद्ध करना है। बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे लगाएंगे। अगर आपने हमारी ट्रायंगल वाली क्लास देखी है ना, मैथ बाय ललित जो चैनल है उस पे पढ़ी है कि ट्रायंगल को मैंने विधिवत तरीके से बताया है, ठीक है ना। खैर उस पर तो अभी टेट की क्लासें नहीं आ रही हैं क्योंकि सेकंड सेमेस्टर की मैथ में पढ़ा रहा हूँ उसमें। तो मैंने वहाँ पर ट्रायंगल में एक कंडीशन बताई थी कि जब संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो बस वही काम यहाँ पर लगेगा, तुरंत प्रूव कर सकते हो। देखो भाई, एक हमारा क्या है, एक हमारा त्रिभुज है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि कोण ए कोण बी आपके न्यून कोण है। तो कहने का मतलब जो 90 अंश का कोण होगा वो हमारा कोण सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेता हूँ, एक मैं चित्र बना लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब देखो कोण ए कोण बी, तो ये और ये आपके न्यून कोण होंगे, ये आपके न्यून कोण होंगे। न्यून कोण जो 0 अंश से बड़ा होगा, 90 अंश से छोटा होगा, वो न्यून कोण होता है। और ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। और ये 90 अंश कौन सा बच्चा, ए बी, और हम इसको सी मान लेते हैं, सी 90 अंश बचा। अब देखो कहा गया है दोस्तों कि जो कॉस सी यानी कॉस ए और जो कॉस बी है ये आपस में इक्वल हैं। अगर ये आपस में इक्वल हैं तो चला देख लेते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉस ए बराबर किसके है दोस्तों, कॉस बी के बराबर है। हम देखेंगे क्या हमारी संगत भुजाएं बराबर हैं। अगर दोस्तों कहीं भूल से भी संगत भुजाएं बराबर आ गई तो वहीं पकड़ लेंगे कि संगत भुजाएं बराबर तो संगत कोण भी बराबर। ये दोस्तों एक क्या होता है, थ्योरम होती है जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को हमको आसान कर देती है, ठीक है ना। कोई कॉस ए बराबर कॉस बी, जरा मेरे को एक बात बताओ, कॉस ए बराबर क्या होगा भाई, एंगल आप इसको मानोगे कॉस ए और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, समझिए। यहाँ पर आप लाल बटे कक्का फिर से लगाओगे, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा ना। एंगल आपने ए को माना, एंगल ए को माना तो आधार ये हो जाएगा, आधार क्या है, ए सी। भाई देखो ये हमारा आधार हो जाएगा किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। और ये तो कर्ण रहेगा, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। और ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। अगर दोस्तों मैं एंगल किसको लूँगा, बी को लूँगा। अगर मैं एंगल बी को लूँगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो लंब है वो आधार बन जाएगा, जो आधार है वो लंब बन जाएगा। कॉस ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। एंगल ए लोगे तो आधार क्या हो जाएगा, ए सी। तो मैंने इसके स्थान पर लिख लिया ए सी बटे, अब क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए बी। तो ए सी बटे क्या हो गया दोस्तों, ए बी हो गया, इक्वल कॉस बी। एंगल बी को लोगे तो एंगल बी भी तो होता है आधार बटे कर्ण, एंगल बी आधार बटे कर्ण, आधार है आपकी बी सी और बटे क्या हो जाएगा, ए बी। ये हो जाएगा आपका बी सी और बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए बी से ए बी तो कट ही रहा है, यानी यहाँ से क्या आ गया, ए सी बराबर में बी सी आ गया। ए सी बराबर में बी सी यानी ए सी कौन सी भुजा, ये भुजा, और बी सी ये भुजा, और ये भुजा संगत भुजा हुई कि नहीं हुई, संगत भुजा हुई। अगर संगत भुजाएं बराबर तो संगत कोण भी बराबर। हम कह सकते हैं कि यहाँ
यहाँ संगत भुजाएं क्या हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं भाई, यहाँ संगत भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। रीज़न क्या लिख देंगे कि ये सर क्या है, संगत कोण है, ये क्या है, संगत कोण है। ये आपके समझ में आया है। देखिए अभी से मैं आपको ये सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप आगे जब 4th सेमेस्टर क्लियर कर लोगे, जब आप भविष्य में कभी भी अगर टेट सुपर टेट कुछ भी दोगे तो ट्रेंगल, ये जो ज्योमेट्री है ना, ये बहुत खतरनाक बन जाएगी अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, ठीक है ना भाई। अभी से याद रखना, अगर साइड बराबर है, कौन साइड, संगत साइड, तो संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो संगत साइड मैंने बराबर कर लिया तो संगत कोण भी है तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। क्लियर ना। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट कीजिए दोस्तों, फिर आगे का 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ तक की बात आसानी से समझ पाए होंगे आप। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपका डाउट भी क्लियर करूँगा, थोड़ा सा आपका डाउट भी क्लियर करूँगा। कैसे करूँगा तो वो भी मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कॉट थीटा बराबर, आपको दोस्तों कॉट थीटा बराबर कितना दिया गया, 7/8 दिया गया। तो आपसे पूछे क्या है भाई, वो पूछे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस के साइन थीटा, और इसके बटे में क्या दिया गया है, 1 माइनस के कॉस थीटा, और बटे में इधर ब्रैकेट में 1 प्लस में कॉस थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी वो आपको बताना है, ठीक है ना। देखिए आपको समझना है थोड़ा सा, 2 तरीके बताऊंगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। हो सकता है एक तरीके में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हमें समझना है यहाँ पर चीज़ों को कि कब हम दूसरा मेथड लगाएंगे जो बिल्कुल इजी होगा और वो बिल्कुल लीगल मेथड है। ऐसा नहीं है कि बनाया हुआ मेथड है, नहीं, वो बिल्कुल लीगल मेथड है। देखिए ज़रा बात को समझिए। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो, इसको अगर हम विधिवत तरीके से लगाएंगे, है ना, अगर मैं इसको विधिवत तरीके से लगाऊंगा तो ज़रा एक बात बताओ, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, tan का अपोजिट कॉट, आधार बटे लंब। तो भाई एक बात बताइए ज़रा कि कॉट थीटा, ये जो 7/8 दिया गया, एक्चुअल में किसकी वैल्यू दिया गया, आधार बटे लंब की, आधार बटे लंब की, A/L की दिया गया। अगर दोस्तों आधार आपका 7 है तो लंब कितना है, 8 है। अब आपको साइन और कॉस, और साइन और कॉस में आपको कर्ण तो पता होनी चाहिए, क्योंकि साइन होता है लंब बटे कर्ण और कॉस होता है आधार बटे कर्ण। तो कर्ण पता करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर के दोस्तों लंब स्क्वायर और प्लस में क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। क्लियर। कर्ण देखो पता करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। लंब कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64 डायरेक्ट लिख सकते हैं। आधार लंब हो गया 64, आधार है 49 तो 49, 7 का स्क्वायर 9 4 13, 6 4 10 11, 113। अब आपको पता है कि अगर मैं कर्ण निकालूंगा ना तो अंडर रूट 113 आ जाएगा, अगर मैं कर्ण निकालूंगा तो अंडर रूट 113 आ जाएगा। और 113 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, क्योंकि 113 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको रूट में रखेंगे। अब अगर मैं प्रश्न की तरफ चलता हूँ थोड़ा सा आगे, तो आप देखो यहाँ पर 1 प्लस, तो आप देखो 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये ना होता है। आप यहाँ पर देखो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका 8, 8 हो गया सर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 हो गया ना। और बटे कर्ण कितना है, कर्ण है आपका देखो कितना, अंडर रूट 113, तो अंडर रूट 113 हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया, है ना। दूसरा ब्रैकेट में हमारा क्या 1 माइनस साइन थीटा,
तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 8/√13, 8/√113 हो गया ना। अब देखो हम पूरे के बटे में जाएंगे ना, पूरे के बटे में जाएंगे तो ये है 1 माइनस में कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 7, कर्ण है आपका कितना, √113, तो 7/√113 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना भाई। ये हो जाएगा 1 माइनस के 1 प्लस के, प्लस है ना यहाँ पर प्लस, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 7/√113, √113 हो गया ना। अब आप यहाँ पर क्या एक चीज़ देख पा रहे हो, आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होगे, सिंपल सी चीज़, क्या मैं आपको बताऊँ कि देखो एक फार्मूला होता है कि a² माइनस b², ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये आपका एक फार्मूला होता है, एक सर्वसमीका होता है कि जब दो प्रोडक्ट जिनका वर्ग हो और उनके बीच में माइनस लिखा हो तो एक बार उनको प्लस में लिख देते, एक बार उनको माइनस में लिख देते, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और यही चीज़ ऑलरेडी यहाँ पहले से लिखी है, देखो सब कुछ सेम है, केवल चिन्ह बदला। तो मैं क्या इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, बोलो, मैं इसको इसी फॉर्म में तो लिख सकता हूँ। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कि माइनस में ना सर 8 बटे कितना हो जाएगा, √113, इसका वर्ग हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7/√113 का वर्ग हो जाएगा। अब आप इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप देखोगे यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होता है, माइनस 8 का वर्ग 64/√13, 113 का वर्ग 113, और बटे में क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस के 7 का वर्ग 49, और बटे क्या हो जाएगा, √113 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर आपको कुछ करना थोड़ी, सॉरी 113 है, अब आपको कुछ करना नहीं है, आप चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए चाहे सॉल्व ना कीजिए, उत्तर आपका 64/49 आएगा, ठीक है ना, 49/64 आ जाएगा। सॉरी देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 113 एकम 113, चलिए मैं सॉल्व भी किए दे रहा हूँ। 113 एकम 113 माइनस के क्या हो जाएगा, 64/113 एकम कितना हो जाएगा, 113 एकम 113 हो जाएगा, माइनस के 49, यहाँ से घटाओगे तो 13 में से 4 जाएगा 9 बच जाएगा, 13 में से 4 जाएगा दोस्तों कितना बच जाएगा 9, यहाँ बच गया आपका 10 में से 6 जाएगा तो 4, 49 बटे नीचे 64, 49/64, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई देखो 113 एकम 113 और 113 से 49 जाएगा तो 64 बचेगा, क्योंकि 64 गया है तो 49 बचा है, तो 49 जाएगा तो 64 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये कहीं गलत हो रहा है क्या भाई, कहीं गलत हो रहा है क्या, 1 सेकंड, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 113 हो गया, 1 हो गया, 113 एकम 113, 113 से अगर 49 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया है ना, 6, सही तो है भाई, हमारा बिल्कुल आंसर राइट है, यानी कि 49/64 क्या आएगा, सही आंसर आएगा, बिल्कुल क्लियर है, ये आंसर आपका सही है, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया बिल्कुल फंडा। इस प्रश्न का दूसरा तरीका लगाने के लिए आपको सिंपल याद रखना, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा की अगर वैल्यू रखोगे तो समथिंग में आंसर आ सकता है। देखिए 100% श्योर नहीं कह सकते कि आंसर आएगा, 100% श्योर नहीं कह सकते कि आंसर आएगा, क्योंकि आंसर एक कंडीशन में आता है जब पावर क्या होती है सर, सेम होती हैं, जब पावर सेम होती हैं तभी आंसर आएगा। तो 100% नहीं कह सकते हैं कि वैसे आंसर आएगा, बट हाँ आ सकता है, चांस है, चेक कर लेना अपने आप से, क्योंकि कॉस थीटा को क्या कर, कॉट थीटा को हम कॉस थीटा बटे साइन थीटा कह सकते हैं, यही ना कह सकते हैं। और ये किसके बराबर है, 7/8, क्योंकि कॉट थीटा को कॉस बाई साइन है तो कह सकते हैं, मैंने कल की क्लास में बताया था। तो ये चीज़ आप यहाँ पर चेक कर लेना, अगर आ रहा है आंसर तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ पहला वाला मेथड तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना भाई। चलें आगे पहुँचें, चलिए 7 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ज़रा इसको समझिए, ये क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है 3 cot A बराबर के 4, तो आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो भाई, सिद्ध मतलब क्या करना, प्रूव करना है भाई, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो, 1 माइनस के tan स्क्वायर A, 1 माइनस के tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर A, और ये इक्वल किसके हैं, ये बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के,
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, ठीक है ना। ये दोनों बराबर ही आपको सिद्ध करना है, ये दोनों बराबर हैं, आपको सिद्ध करना है। बस सिद्ध करके फटाफट तरीके से बताओ, सिद्ध करके आप जल्दी से बताओ, ठीक है ना, क्या आएगा उत्तर। देखो भाई नेक्स्ट ये प्रश्न है, इस प्रश्न को लगाएंगे और उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न को लगाइए, उत्तर बताइए, ठीक है ना भाई। जल्दी से इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करना और उत्तर बताना, क्या आएगा उत्तर। देखो सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। आप समझिए कि कॉट ए 4 उधर हैं, ये 3 गुणे से इधर चला जाएगा बटे में, तो 3 क्या हो गया, बटे में हो गया ना। अब आप बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, किससे चेक करोगे, लाल बटे कक्का से चेक कर लीजिए। कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, यानी ये जो वैल्यू है आधार बटे लंब की वैल्यू कितनी है, 4 बटे में 3 है। 4 बटे में कितनी है, 3 है। और कर्ण का स्क्वायर होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर है, कर्ण पता करेंगे ना दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर निकाल लेंगे यहाँ से, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर इक्वल कर देंगे ना। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये कर्ण स्क्वायर आपका चल रहा है, तो कर्ण बराबर के कितना आ जाएगा, 16 9 25 रूट 25, रूट कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ना। देखो भाई 9 6 15, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया भाई, सही लग रहा है भाई, लाल बटे कक्का, कॉट आधार बटे लंबा, ठीक है। ये कितना हो गया रूट 25, तो रूट 25 का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट 5, सॉरी 5 क्या हो गया 5, 16 9 25 हो गया, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 25, 5 आ गया। कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया, कर्ण 5 आ गया। तो अगर LHS पहले देखो लगा के और RHS लगा के देखो, या सीधे आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो, LHS RHS से प्रूव कर सकते हो। 1 माइनस tan स्क्वायर है, अगर कॉट की वैल्यू दी गई तो tan इसका अपोजिट हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा इसका स्क्वायर, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 3/4 इसका स्क्वायर, बराबर कॉस स्क्वायर है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार आपका कितना 4, कर्ण है आपका 5, तो 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर, माइनस के साइन स्क्वायर है, साइन लंब बटे कर्ण, लंब है 3, कर्ण है 5, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्या LHS बराबर RHS आ रहा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 बटे 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 3 का 9 बटे 4 चुके 16, बराबर के 4 का स्क्वायर 16 बटे 3 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया, 25 हो गया सर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। अब आप यहाँ पर देख लीजिए 16 एक कम 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई बोलो, 16 एक कम 16 और 16 में से 9 जाएगा तो 9 एक 16 में 9 जुड़ेगा, 9 से 15 25, नीचे कितना आ जाएगा 25/16 आ जाएगा ना, नीचे आपका 25/16 आ जाएगा, और ऊपर आपका क्या आएगा 16 एक कम 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, ये आ जाएगा 7/16, 16 से 16 कैंसिल, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 7/25 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 7/25 आ गया। क्या राइट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा, तो डिफिनेटली आ रहा सर, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7, 9 7 16 और नीचे 25, तो 7/25 आ गया। यानी LHS और RHS देखो आपस में क्या है, इक्वल हैं, 7/25 7/25, इसका मतलब क्या है, प्रूव हो चुका है, इसका मतलब क्या है, प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ये क्या हो चुका दोस्तों, सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। इसी को हम दूसरे मेथड से अगर लगाने की कोशिश करते तो देखते क्या हमारे प्रूव होता कि नहीं प्रूव होता, दूसरे मेथड से लगाने की कोशिश करते तो देखते क्या ये प्रूव होता। चलिए क्लियर ना, दूसरा मेथड समझ लीजिए इस क्वेश्चन का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर भैया आगे अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत ओवर हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए दूसरा मेथड इसका सीख लेते हैं हम, कैसे और लगा सकते हैं, क्या क्या सोच सकते हैं इसमें। देखो कॉट ए बराबर, सीधा हम बताएंगे कितना, कॉट ए 4/3 हो जाएगा, और कॉट का अपोजिट टैन होता है ना, तो टैन ए कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि टैन और कॉट आपस में क्या होते हैं, अपोजिट केस होते हैं, अपोजिट केस, और टैन थीटा 3/4 है। टैन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है बोलो जरा,
टेन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है भाई, यहाँ से दोस्तों निकालोगे लाल बटे कक्का से, तो लाल बटे कक्का से निकालोगे लंब बटे आधार, तो मैं यहाँ से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब क्या हो जाएगा, 25 का मतलब अंडर रूट 25 का मतलब 5, यानी कि ये जो दिया गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 3/4 है ना। अगर लंब बटे आधार 3/4 है, एंगल आपने ए को मान लिया सपोज दैट, तो ये लंब कितना है 3 है और आधार कितना है 4 है, तो कर्ण कितना हो जाएगी 5, क्योंकि 3 4 5 आपका एक क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपात होता है। अगर आप प्रूव करने की बात करोगे 1 - 10 स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 1 + 3/4 का स्क्वायर, है ना। बात वही दोस्तों, बस वो जो मैंने 3 झामला किया था उससे छुट्टी मिल जाएगी। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है कितना आपका आधार बटे कर्ण, आधार कितना है दोस्तों आपका बोलो, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार है 4, कर्ण है आपकी 5, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। उसके बाद साइन स्क्वायर ए क्या हो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपकी कितनी है 3 है, कर्ण आपका 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें आप सीधे लगाओगे तो आंसर आपका वैसे आएगा। अभी तो इसको मैंने सॉल्व ही किया था ना, तो ये तो आपको पता ही है, आप इसको प्रूव कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, इसको आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है ना भाई, क्लियर बात। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भैया। अगर समझ में आया है तो लाइक कर देना, मन होगा तो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो कुछ मत करिए, केवल पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ भी मत करिए, है ना, केवल पढ़िए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।